कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि जिस कोविड-19 वायरस का संक्रमण भारत में फैला वो चीन की बजाय यूरोप, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और ओशियानिया से आए हैं। दरअसल भारतीयों द्वारा इन देशों में अक्सर दौरा किया जाता रहा है। अध्ययन का उद्देश्य विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में पाए जाने वाले SARS-CoV-2 विषाणुओं के बीच आनुवांशिक विविधता का पता लगाना था। अध्ययन से ये भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय विषाणु जीनोमिक की साम्यता यूरोप, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और ओशियानिया में मिलने वाले कोविड-19 स्ट्रेन से मेल खाता है। हालांकि कुछ भारतीय स्ट्रेन्स में चीन के स्ट्रेन्स के साथ समानता दिखाई देती है, मगर इनकी संख्या कम है। इस अध्ययन के परिणामों को एक प्रतिष्ठित भारतीय पत्रिका करंट साइंस में प्रकाशित भी किया गया है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम से बचाने के लिए रिमोट नियंत्रित रोबोट बनाया है। अस्पताल के कर्मचारी रोगियों को खाद्य पदार्थ, दवाइयां और अन्य सामान पहुंचाने के लिए इस रोबोट का उपयोग कर सकते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बना ये रोबोट 10 से 15 किलोग्राम सामग्री रोगियों के लिए ले जा सकता है और लगभग 20 मीटर की दूरी तय कर सकता है। रोगी और अस्पताल कर्मियों के बीच संचार के लिए रोबोट में एक इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ एक वाईफाई नियंत्रित कैमरा भी लगा हुआ है। इस रोबोट को 5 घंटे के लिए चार्ज करने की आवश्यकता होती है और हर चार्ज के बाद 90 मिनट तक ये काम करता है। संस्तुति के आधार पर नवप्रवर्तक की योजना है कि इस रोबोट के नए संस्करण में थर्मल स्क्रीनिंग, फर्श की सफाई आदि को भी जोड़ा जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। त्रिपुरा में जब ऑलमोस्ट 100 केसेस आ गए थे उनके चार्ट में कि हमारे यहाँ पे और भी पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं, और क्योंकि त्रिपुरा एक बॉर्डरलाइन एरिया है बांग्लादेश के साथ, तो बहुत ही वल्नरेबल है ये स्टेट। और जहाँ पे आप देखेंगे बांग्लादेश में भी कोविड केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो एट द सेम टाइम ऐसा भी खबर आ रहा था कि हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, सफाई कर्मचारी है, उनको भी दे आर आल्सो गेटिंग कंटामिनेटेड। तो इनको रोकने के लिए हमने देखा कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे फॉरेन कंट्रीज से, लाइक चाइना, जापान और जितने भी एडवांस कंट्रीज है, कि वो लोग बहुत दिनों से रोबोट्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि रोबोट यूज करने से क्या होगा कि ह्यूमन एक्सपोजर बहुत हद तक इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही मेरा मोटिवेशन था। जब मैंने उसको क्लोजली एनालाइज किया तो हमने देखा कि इसको हम लोग चाहे तो अपने लोकली अवेलेबल चीजों से भी हम लोग बना सकते हैं। और आपको पता होगा कि ये जो रोबोट मैंने बनाया जिसका नाम मैंने रखा है कोविड-19 रोबोट, इसको पूरा का पूरा उसको बनाया गया था लॉकडाउन पीरियड में। तो उस टाइम में आपको हमारे जो ई-कॉमर्स वेबसाइट से वो भी अवेलेबल नहीं थे, तो जितने भी ट्रैश और अनवांटेड चीज जो आसपास पड़े हुए थे उसी से ही इस रोबोट को बनाया गया है। तो इसका मेन इंटेंशन है कि हमारे जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स है हॉस्पिटल्स में या क्वारंटाइन सेंटर्स में, उनको टाइमली मेडिसिन देना होता है, खाने पीने का सामान देना होता है, और बहुत सारे कारणों से भी डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपोज होते हैं पेशेंट्स के पास। तो वही सब चीज एक रोबोट के जरिए हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है, और ये काफी सक्सेसफुल भी है। लेकिन आप इस टाइप का इसका जो मेन मोटिवेशन और इसका जो मेन एम है बनाने का, और जो ये काम डिलीवर कर सकता है, वो एक काफी हाईली कॉस्टली जो रोबोट्स है वो सब भी सेम ही काम करते हैं, लेकिन ये क्योंकि चिप आइटम से बनाया गया है, लोकली अवेलेबल आइटम से बनाया गया, तो काफी हद तक ये चिप रेट में बन गया है। यहाँ कोविड सेंटर्स में डाल के आप यूज कर सकते हैं। ये हमने त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में मैंने रिसेंटली इसको डोनेट किया है। ये लोग इसको यूज करेंगे अभी हाल फिलहाल में, दे हैव अप्रूव्ड इट। और इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, लाइक इसमें आप सैनिटाइजिंग फीचर्स डाल सकते हैं, इसमें आप जो रैक है, रैक को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चाहे इसमें तो बहुत सारे जैसे आपका एयर पार्टिकुलेट मैटर है उसको भी ये एब्जॉर्ब करके लाके सैनिटाइज करके दे सकता है। तो काफी सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेन एम है कि हमारे जो कोविड पेशेंट्स है उनको टाइम टू टाइम खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, या ये जो हमारे मेडिसिन से पहुंचाना,
ये मेन एम था। तो इसी एम के मद्देनजर रखते हुए इस चीज को बनाया गया है, और ये 100% कैपेबल है। ट्रांसमीटर रिसीवर सिग्नल है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में भी ऑपरेट करता है। तो ये हमारे एक टॉय कार था मेरे पास घर में, काफी पुराना टॉय कार, तो उस टॉय कार से इस ट्रांसमीटर रिसीवर को निकाला गया है। कुछ 0.5 HP के मोटर्स थे, उससे व्हील्स को ताकत दिया गया है, ताकि ये ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोग्राम वेट इजीली लेके जा सकता है। तो बेसिकली इसमें सब कुछ एक्यूमुलेट करके दिया गया है। जो कैमरा भी दिया गया है वो कैमरा भी आपका उसमें माइक्रोफोन और वाईफाई एनेबल कैमरा है। तो फाइनली सब चीज को एक्यूमुलेट करके एक फाइनल शेप दिया गया है। जैसे जैसे देश भर में विभिन्न हिस्सों में अनलॉक होता गया, कोरोना वायरस के परीक्षण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता भी बढ़ती गई। ज्यादा संख्या में परीक्षण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के खिलाफ रैपिड एंटीजन परीक्षणों को मान्य करने के लिए उन निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं जिन्होंने उन्हें विकसित किया है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।